हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आज अपन देखेंगे क्लॉक टेस्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में घड़ी परीक्षण। इससे पहले अपन ने काउंटिंग ऑफ फिगर किया था, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और गाइज, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों मीडियम को ये वीडियो समझ में आने वाला है। बस वीडियो को एंड तक देखना। अपन इसके अंदर सारे घड़ी के क्वेश्चन करेंगे, खराब घड़ी के, एंड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे करेंगे। साथ ही साथ अपन ट्रिक्स भी देखेंगे, एंड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी करेंगे। सो मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लॉक टेस्ट घड़ी परीक्षण, इसके अंदर थोड़ा बेसिक अपन को ध्यान रखना होगा और उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो मिनट का कांटा होता है, अपनी घड़ी के अंदर 3 कांटे होते हैं, एक घंटा वाला कांटा, एक सेकंड और एक मिनट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो मिनट का कांटा होता है ना, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कोण इंग्लिश में इसे अपन एंगल बोल सकते हैं। और गाइस, थोड़ी सी इधर आप देख लेना ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। घंटा को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स, और मिनट को बोलते हैं मिनट ही, और सेकंड को सेकंड ही बोलते हैं, और जो कोण होता है ना उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो देखिए, अपन ने देखा था कि मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, और एक हॉर्स में 360 डिग्री का कोण बनाता है। वैसे घंटा वाला कांटा होता है जो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, और 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाता है, और 12 हॉर्स में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे सेकंड वाला कांटा है जो 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है, और 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये तो हो गए अपना बेसिक। अब इसके बेस पे अपन करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, काफी सिंपल सा क्वेश्चन अपन लेके आए हैं। इसमें बोला घड़ी की घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इंग्लिश मीडियम के लिए, हाउ मेनी डिग्री ऑफ एंगल विल द हॉर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक इन 60 मिनट, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या बोला, घड़ी की घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब चलते हैं अपन घंटे वाले कांटे पर। इसमें बोला है कि घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा। देखिए 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, राइट। अपन को बोला है 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये क्वेश्चन है अपना। तो देखो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट में कितना बनाएगी। इसका आंसर होगा 1/2 गुणा 60, 2 एकम 2 4, 2 तिया 6, यानी कि 30 डिग्री का। ओके। अब देखिए इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे भी आपको अच्छे समझ में आएगा। घड़ी की सेकंड वाली सुई 11 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। हाउ मेनी डिग्री ऑफ एंगल विल द सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक इन 11 सेकंड। अब अपन सेकंड वाली सुई में बोला है, तो चलते हैं 11 सेकेंड वाला कांटा। इसमें बोला 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि हम क्या जानते हैं कि 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनता है। इसने बोला है 11 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको भी जब अपन को पता है 1 में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 11 में क्या बनेगा, 11 गुणा 6, 67 डिग्री का कोण।
ठीक है, अब अपन करते हैं फिर से एक और क्वेश्चन। घड़ी की छोटी सुई। अब देखो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना छोटी सुई, तो उसका मतलब क्या होता है, घंटे वाली सुई को किस निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वे कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इफ द स्मॉल हैंड हॉर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक इज मूव्ड 40 मिनट फॉरवर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, देन हाउ मेनी डिग्री ऑफ एंगल विल इट टर्न। ये भी काफी इजी है, देखना इसमें क्या बोला है कि घड़ी की छोटी सुई को यानी घंटे वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे खिसकाया जाए, यानी कि अपन घंटे वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से कितने मिनट, 40 मिनट आगे खिसकाया जाए। तो इसका मतलब सीधे सीधे हुआ ना कि अपन घंटे वाले कांटे को 40 मिनट अपन ने खिसकाया है। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि ये 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाता है। अपन क्या जानते हैं कि 1 मिनट में अपने आधे डिग्री का कोण बनता है, राइट। तो 40 मिनट में कितना बनेगा, सेम क्वेश्चन है, बस गाइस ऐसे घुमा फिरा के पूछा गया है। तो वही अपन को 40 मिनट में, देख इसने पूछा ना डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, सेम क्वेश्चन है। तो अपन को क्या करेंगे, इस चीज को गुणा करा देंगे, यानी कि 1/2 गुणा 40 यानी कि 20 डिग्री का कोण बनेगा। अभी अपन देखते चौथा क्वेश्चन। ये भी सेम उनके जैसा ही है कि घड़ी की मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे घुमाया जाता है तो वे कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अभी कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई को 40 मिनट, ठीक है, मिनट वाली सुई 40 मिनट, 40 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अपन मिनट वाली सुई के बारे में क्या जानते हैं कि ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। देखिए आप, अपन मिनट वाले कांटे के बारे में क्या जानते हैं कि ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, सो इधर अपन क्या लिखेंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो इसने पूछा है 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 40 को गुणा करना है 6 से, ये कितना आया 240 डिग्री। तो यही अपना इसका क्या है आंसर। अब देखते 5वां क्वेश्चन। एक घड़ी प्रात के 10 बजे का समय दर्शा रही है, प्रात को यानी कि सुबह का, ठीक है गाइज। इधर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, प्रात यानी सुबह होती है अपनी, और जैसे कि अपने घड़ी होती है, इससे होता है 12, इधर होता है 6, इधर होता है 3 और इधर होता है 9। तो ये अपनी घड़ी होती है। अब देखो दोपहर के अगर 12 बजते ही अपने पीएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पीएम चलता रहता है 3 बजे तक, 6 बजे तक, 9 बजे तक, एंड जब रात के 12 बजते हैं तब ये हो जाता है एएम, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है। तो देखो एक घड़ी प्रात के 10 बजे का समय दर्शा रही है, यानी कि सुबह के 10 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में अपराह है, यानी अपराह को क्या बोलते हैं, दोपहर के 3 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक घड़ी है जो सुबह के कितने बजा रही है, 10, यानी कि इधर देखो 10 और ये अपने 12, तो यानी कि ये भी अपने सुबह के 10 बजे का समय दिखा रही है। तो ये बोल रहा है घड़ी में दोपहर को याद रखना, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है सिर्फ अपराह है, इसका मतलब क्या होता है दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की सुई कितने अंश घूमेगी। अंश घूमेगी का मतलब क्या है, फिर से डिग्री पूछ रहा है अपन को। इधर देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है ए क्लॉक सो द टाइम अस 10 AM, हाउ मेनी डिग्री विल द हॉर्स हैंड रोटेट बाई 3 PM। ठीक है, क्योंकि सुबह के बज रहे इसलिए AM, यानी कि 10 सुबह के अपने बज रहे हैं 10
AM। इसने पूछा है कि दोपहर के 3 बजे, तो दोपहर का जब 3 बजेगा तो वो क्या हो जाएगा 3 PM। पर ये कितने डिग्री का घूमेगी, तो जैसा कि अपन को देखना है, इधर अपन को डिग्री निकालनी है। तो देखो 10 से अपन को काउंटिंग करनी है 3 तक, 10 11 12 13, सॉरी 10 11 12 1 2 और 3, इसमें कितने घंटे हुए 5 घंटे हुए, 5 हॉर्स। यानी कि 5 घंटे में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये पूछा है। कौन सी सुई, ये अपन को पूछा गया है घंटे वाली सुई 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, कहने का मतलब ये। तो जैसे कि अपन जानते हैं घंटे वाली सुई के बारे में कि ये 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, अभी अपन ने देखा था 30 डिग्री का। तो 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसको इससे गुणा करना है, यानी कि 30 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा 150 डिग्री। ठीक है गाइस, समझ में आया। देखो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। इसमें बोला एक घड़ी प्रातः के 10 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में दोपहर के 3 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी, यानी कि 10 से 3 बजे तक घूमे तो इसके बीच में कितने घंटे हुए 5 घंटे। और अपन जानते हैं कि ये 1 घंटे में 30 डिग्री तक घूमती है, तो 5 घंटे में 150 डिग्री तक घूमेगी। ठीक है, ऐसे अपन करते दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला घंटे की सुई 72 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी। ठीक है, अपन इसका आंसर देखते हैं। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस विल द हॉर्स हैंड ऑफ द क्लॉक कंप्लीट इन 72 हॉर्स। तो अपन घंटे वाली सुई के बारे में क्या जानते हैं, घंटे की सुई अभी अपन जानते हैं गाइज कि घंटे वाली सुई 12 हॉर्स मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखना 360 डिग्री का कोण कब बनता है, जब अपना एक चक्कर पूरा हो जाता है। यहाँ पे देखना ये घड़ी है, इसके अंदर ना ये 90 डिग्री होती है, यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है। ओके, ऐसे ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि ये यहाँ तक 90 हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ तक फिर 90, फिर यहाँ तक 90, यहाँ तक 90, यानी कि पूरा ना जब चक्कर हो जाता है तो कितना होता है 360 डिग्री। और ये यहाँ से ये आधा है ना, ये कितना है 180 डिग्री, यानी कि 12 घंटे में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसका मतलब है कि ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी। क्योंकि अपन जानते हैं, इधर क्योंकि लिख देना, क्योंकि घंटे की सुई 12 हॉर्स में एक चक्कर करती है। क्योंकि 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो अपन इसको क्या करेंगे 72 घंटे में कितना करेगी, इसलिए अपन इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 में भाग अपन देंगे 72 का, तो 12 छक्के क्या होता है 72, यानी कि ये अपने कितने चक्कर पूरा करेगी 6 चक्कर पूरे करेगी। ठीक है, आंसर क्या आया 6। अभी देखिए गाइस, अपन 2 क्वेश्चन करेंगे जो होंगे फॉर्मूला के बेस पर, बहुत इजीली। 6:45 PM बजे घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित 2 कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा। तो जब भी अपन को ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल फॉरवर्ड बिटवीन द हॉर्स हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट 6:45 PM। देखो गाइज कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप देखना। ऐसे क्वेश्चन आए ना जब कि अपन को 2 कोणों का बीच का एंगल पूछा हुआ हो, जैसे कि देखो इसमें बोला है कि ये अपने इधर 6 होता है
कि अपने 6 और 45 किधर होगा, ये छोटा काटा ये बड़ा काटा, ठीक है, मिनट वाला। तो यानी इसने पूछा है कि 6:45 पे यानी 6:45 पर, इसमें क्या पूछा है कि 6:45 PM पर घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों में से छोटे कोण का माप क्या होगा। जब भी अपन को देखो जैसे कोण पूछा हो या फिर इन दोनों कोणों के बीच का कोई एक कोण पूछा हो, तब अपन को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला है 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा हॉर्स बट्टे में 2। और इधर अपन मॉडुलस वाला लगा देना, ताकि माइनस प्लस होना तो अपन को प्लस ही लेना है, ठीक है। ये मतलब होता है इस मॉडुलस का। तो देखो 11 गुणा मिनट, मिनट कितनी दी हुई है, 45 मिनट, इधर लिखेंगे 45 माइनस 60 गुणा हॉर्स, कितना घंटे अपने 6/2। ये क्या आएगा इधर 5 9 4 बट्टे में 2। हम देते 495 में से अपन को माइनस करना है 360, 5 3 और 1, ये अपने क्या बचा 135 बट्टे में 2। अब अपन को क्या करना है, 2 में भाग देना है 135 का, 2 छिक्के होता है 12, 1 5 2 सत्ते 14, 1। अब इधर आगे भागने जाएगा इसलिए इधर लगेगा पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद इधर अपन 0 लगा सकते हैं, तो 2 पंजे क्या होता है 10। तो ये अपना आंसर है। आंसर क्या आया है 67.5, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के मध्य छोटे कोण का माप कितना होगा 67.5। ओके, देखो इसी बेस पर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। आंसर, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब कितने बज रहे हैं अपने, इधर होता है 6, इधर होता है 5 और ये 12, यानी कि अपने 5 बजकर इधर हो रही है 10 मिनट, ठीक है। अब पूछा इन दोनों के मध्य का कोण कितना बनेगा, ठीक है गाइस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना अपन को, मैंने अभी बताया आपको, जब भी दो सुइयों के बीच का एंगल पूछा हुआ हो, तब अपन को सिंपल सा ऐसे करना है, सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है जो भी अपन ने लगाया। ये कहता है 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना हॉर्स बट्टे में 2, यानी कि 11 गुना मिनट, मिनट कितनी दी हुई है 10 मिनट, माइनस 60 गुना हॉर्स यानी घंटे कितने दिए हुए 5 बट्टे में 2। इनको इससे 11 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 110, माइनस इधर आएगा 300 बट्टे में 2। 300 में से अपन 110 को माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। ओके, 0 ये इधर हासिल जाएगी, तो 10 में से 1 गया तो इधर क्या आएगा 9, इधर बचा 2, 2 में से 1 गया तो बचा 1, यानी 119 बट्टे में 2। 2 में भाग देना है 119, 2 9 क्या होता है 18, 1 0 2 पंजे होता है 10। तो अपना आंसर क्या आया 95। इसलिए डिग्री पूछी थी इसलिए इधर डिग्री लिखेंगे, तो ये अपना है आंसर। तो अब गाइज अपन फिर से थोड़ा बेसिक देखेंगे एंड देन इसकी क्वेश्चन करेंगे। तो देखते देखो इसमें क्या लिखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री को अपन संपाती बोल सकते, ओवरलैप बोल सकते, एक दिशा में बोल सकते, इंटरसेक्ट बोल सकते, एक दूसरे के ऊपर होती है कौन साइड बोल सकते और अतिव्यापन बोल सकते।
तो इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में तो उसका मतलब क्या होता है, 0 डिग्री है। इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि हर घंटे में एक बार 0 डिग्री बनता है। जब 1 घंटा कंप्लीट होगा ना तब अपने 0 डिग्री बनेगा। और 12 घंटे में 11 बार होती है। देखो हर घंटे में 1 बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन इधर 11 बार है क्योंकि ऐसा 12 और 1 के बीच में नहीं होता है। ठीक है, और एक दिन में 22 बार होता है। तो इसको अपन को याद कैसे रखना है, देखिए आपको सबसे अच्छी चीज क्या याद रखनी है कि अपन सबसे अच्छा टाइम क्या जानते हैं जब 0 डिग्री बने। मैं इधर वॉच ले लेती हूँ, ये देखो 0 डिग्री आपको दिख रहा होगा। तो अपन सबसे अच्छा टाइम, परफेक्ट टाइम जो अपन को याद रहता है कि अपने जब 12 बजते हैं ना तो परफेक्ट 0 टाइम होता है, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो कोई एंगल नहीं बन रहा मतलब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपन को ये याद रखना है कि जब 12 बजते हैं तब 0 डिग्री बनता है। और टाइम पे भी बनेगा गाइज, ये देखो ये अपने और टाइम पे भी बनता है, लेकिन अपन को क्या याद रखना है कि 12 बजे अपने 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इससे अपन को ना 1 घंटा आगे लेना, यानी कि 12 से 1 और 2। तो 12 से 1 के बीच में ऐसा नहीं होता, ये अपन को याद रखने का तरीका हुआ। अपन को सबसे पहले क्या याद रखना है कि 0 डिग्री कब बनता है, 12 बजे, और 12 से 1 के बीच में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं होता देखिए। तो जैसा कि मैंने फिर से 12 के ऊपर रखी है सुइया, तो अब देखिए जब मैं 1 बजने पे आएगा तो ये मिनट वाला जैसे ही काटा 12 पे आया तब तक ये 1 पे जा चुकी थी, यानी कि 12 से 1 के बीच में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बाकी और टाइम पे होगा। देखिए गाइज ये इधर जब 2 बजेंगे तब भी ये अपने एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो अपन को सिर्फ ये याद रखना है कि 12 के 1 के बीच में ऐसा नहीं होता। तो सिंपली ये अपन ने कर लिया। ये आपको बेसिक है तो धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा। आप बस अभी समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, क्वेश्चन के साथ में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी अपन देखते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या है, विपरीत, जैसे कि विपरीत लिखा हुआ हो सकता है, ऑपोजिट लिखा हुआ हो सकता है, अधिकतम दूरी हो सकती है, सीधी रेखा में, या फिर 30 मिनट की दूरी। तो इन सब का मतलब क्या होता है कि 180 डिग्री की बात हो रही है। ये भी हर 1 घंटे में 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, और एक दिन में 22 बार होता है, और 6 से 7 बजे के बीच में नहीं होता। तो इसमें अपन को कैसे याद रखना है, ये 12, ये 3, ये 9 और ये 6। जैसे इसका परफेक्ट टाइम क्या था 0 डिग्री का, 12 बजे, वैसे इसका परफेक्ट टाइम क्या है 12 से। तो ये अपन को याद रखना है कि जब 6 परफेक्ट बजता है तब अपने 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 6 के आगे क्या है 7, तो 6 से 7 के बीच में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही 90 डिग्री को लंबवत, परपेंडिकुलर, समकोण, राइट एंगल, या 15 मिनट की दूरी, या वर्टिकल हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है 90 डिग्री। ये हर 1 घंटे में 2 बार होती है, और 12 घंटे में 22 बार, एक दिन में 44 बार, और कब कब नहीं होता 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच। इसको कैसे याद रखना है कि हम जानते 12, 3, 9 और 6। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक तो अपन जानते हैं ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, और एक अपन इधर भी देख जानते हैं इसको 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन को जो बेसिकली याद रखना है वो ये लाइन है, 9 और 3 बजे अपना क्या 90 डिग्री बनता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है कि 3 से अपन आगे क्या आता है 4, तो 3 से 4 के बीच में ऐसा नहीं होता, और 9 से आगे जब अपन देखेंगे क्लॉकवाइज दूरी में, क्योंकि क्लॉकवाइज दूरी ये होती है गाइज, ठीक है, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है ना उसे क्लॉकवाइज दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना 9 से 10 के बीच में ऐसा नहीं होता। ठीक है,
अभी अपन क्वेश्चंस करते हैं, उसके साथ आपको और समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करेगी। अब देखो ओवरलैप का मतलब क्या है, ये देखो अपन देखा था ओवरलैप यानी कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएगी। तो देखते हैं अपन, इधर लिखा 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करेगी। तो अपन अभी देखा ओवरलैप मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखो, अब हम जानते हैं कि एक दिन में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, और अपन जानते हैं 24 घंटे का मतलब एक दिन ही होता है। जब 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो अपना वो क्या होता है, एक दिन में ही काउंट होता है, यानी कि ये 24 घंटे में भी 22 बार ओवरलैप करती है, मतलब 0 डिग्री बनाती है। ऐसे भी अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है सुबह 9 बजे से रात 10 बजे के बीच 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा है हाउ मेनी टाइम 180 डिग्री बी मेड बिटवीन 9 AM एंड 10 PM। AM और PM का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब दिन के 12 बजे से जो टाइम, देखो गाइस, जब दिन के 12 बजते हैं ना उस टाइम से PM स्टार्ट होता है और रात के 12 बजते ही AM हो जाता है। ठीक है, तो अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है सुबह 9 बजे से रात 10 बजे के बीच 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। यानी कि देखो ये ऐसे बोल रहा है कि सुबह के जब 9 बज रहे होंगे सुबह 9 बजे यानी कि 9 AM से रात 10 बजे, रात का टाइम है तो PM। तो अब देखो जब ये सुई फिर से 9 पे आएगी तो ये क्या होगा, अपने 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने क्या है 10 बजे, यानी कि फिर से ये जब ये 10 पे आएगी रात के टाइम पर तो 1 घंटा ज्यादा हुआ। ठीक है, यानी कि 1 हॉर्स। अब देखो इधर वो वाला जो अपवाद था वो तो नहीं है ना, जैसे कि 180 डिग्री की किन किन के बीच बनती है, जब 6 बजते हैं तो 6 से 7 के बीच में ऐसा नहीं होता। लेकिन इधर तो क्या है 9 से 10 बजे, यानी कि ये एक काउंट होगा। ठीक है, अगर ये 6 से 7 बजे का टाइम होता तो अपन एक को काउंट नहीं करते। तो देखो अपन इधर लिखा 1। सो गाइस इधर आपको ऐसे करना है, देखो 12 हॉर्स के अंदर, यानी कि अपन जानते हैं कि 12 हॉर्स के अंदर 11 बार बनता है। 12 हॉर्स के अंदर 180 डिग्री का कोण 11 बार बनता है और हर 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो इनको प्लस किया तो कितना हुआ, 12 बार 180 डिग्री बनेगा। इधर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। इधर लिखा हुआ है सोमवार शाम 7 बजे से गुरुवार दोपहर 2 बजे तक 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। हाउ मेनी टाइम विल इट बी 90 डिग्री फ्रॉम 7 PM ऑन मंडे टू 2 PM ऑन थर्सडे। ठीक है, तो देखो इधर क्या लिखा है सोमवार शाम 7 बजे से इसने बोला है गुरुवार दोपहर 2 बजे। तो गुरुवार दोपहर 2 बजे, तो मैंने बोला 12 बजे के बाद जब दोपहर में अपन काउंट करेंगे तो वो क्या होता है 2 PM। PM का मतलब ये अपने दोपहर के 12 बज गए। कि इसके बीच में अपने 90 डिग्री कितनी बार बनेगा ऐसे पूछा है। तो देखो सोम मंगल बुध और गुरु। तो देखो सोम मंगल बुध ये कितने दिन हो गए, अपने 2 दिन हो जाएंगे, 2 डे।
क्योंकि देखो शाम के 7 बजे तो 7 PM, ठीक है, और इधर भी 7 PM, इधर भी 7 PM। तो ये एक दिन हुआ और ये 2 दिन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक अपने क्या होएगा, 2 दिन हो जाएगा। अब देखो 7 PM तो 7 AM, ये कितने होंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। और अब अपन को काउंट करना है, इधर पूछा है 2 PM गुरुवार को, तो 7 से 8, 9, 10, 11, 12 तक काउंट करना है। कितने हुए, 5 घंटे हुए ना, 5 हॉर्स। फिर कितने बचे, 1 और 2 प्लस 2 हॉर्स। अब देखना है अपन को, अपन 90 डिग्री के बारे में जानते हैं ना कि ये हर 1 घंटे में 2 बार होता है, तो 5 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, गुणा 2 से कराएंगे तो क्या आएगा, 10 हॉर्स। और इसको भी 2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 4 हॉर्स। तो अपन इधर 90 डिग्री के बारे में और क्या जानते हैं कि 9 से 3 बजे के बीच इसका परफेक्ट टाइम है, और 9 से 10 बजे के बीच ये नहीं बनता। तो अभी जो अपन ने काउंट किया था वो 7 से 12 के बीच में 9 आता है, हाँ आता है, इसलिए इधर एक माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा, 9 हॉर्स। और इसके अंदर अपन ने 12 से 1 बजे के बीच में देखा था, 12 से 1 बजे के बीच में देखा था, तो इनके बीच में अपने अब बाद वाला नहीं है, इसलिए इधर ये 4 हॉर्स ही रहेंगे। अब 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। और एक दिन में कितनी बार बनता है, 44 बार। जब एक दिन में 44 बार बनता है तो 2 दिन में कितनी बार बनेगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, क्या आएगा, 88। और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। तो इधर अपन ने देखा 9 और 1 4, इधर 3 2 123, तो ये अपना होगा आंसर। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अपन एक और करते हैं। मंगलवार शाम 5 बजे से शनि रात 11 बजे के बीच कितनी बार दोनों कांटे विपरीत होंगे। विपरीत होंगे से क्या मतलब है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल की बात हो रही है इधर, अभी अपन ने देखा था। सो हाउ मेनी टाइम्स विल द टू एंड्स बी ऑपोजिट बिटवीन 5 PM ऑन ट्यूसडे एंड 11 PM ऑन सैटरडे। सो इसका आंसर देखते हैं। मंगल शाम 5 बजे यानी कि 5 PM, और शनिवार रात 11 बजे यानी कि 11 PM, ठीक है। तो देखो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, PM की बात हो रही है ना गाइज, और ये भी रात वाले PM में आता है। सो देखो 1 2 3 और 4, ये यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 4 डे। इधर 5 PM, इधर 5 PM पर कितने हुए अपने, 4 डे। अब देखो 5 से 11 तक काउंट करना, जब भी अपन काउंट करते तो आगे वाली संख्या को करते, जैसे 5 से करना है ना तो 5 से 11 को करना है, तो 6 7 8 9 10 11, 6 और हुए अपने। और अभी अपन किस विपरीत होंगे यानी कि 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो 180 डिग्री में अपने 6 से अपन जानते हैं कि 6 से 7 के बीच में एंगल नहीं बनता, तो ये अपवाद वाला तो नहीं है ना, तो अपन ने कहां से काउंट किया था, 5 से काउंट किया था, 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच में ऐसा नहीं होता, यानी कि इधर -1 करना होगा, तो 5 और आए। और 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार ही बनता है, यानी कि इसको 1 से गुणा कराएंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। और 4 डे यानी कि एक दिन में ये कितनी बार बनता है 180 डिग्री का कोण, 22 बार। तो 4 डे में कितने बार बनेगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, 88 बार बनेगा।
तो इधर 88 लिखा और ये 5, इधर 13 का 3, ऐसे लगी 1 और 9। तो ये अपना हुआ आंसर। अभी अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। इधर लिखा है 9 से 10 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा? व्हेन विल इट बी 0 डिग्री बिटवीन 9 एंड 10? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसमें लिखा हो 9 से 10 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, जैसे कब बनेगा वाला क्वेश्चन होना, तो उसके अंदर बेसिकली अपन को एक फॉर्मूला लगाना है। वो क्या है? तो ये 9 से 10 बजे के बीच का 0 डिग्री की बात हो रही है। 0 डिग्री के बारे में अपन क्या जानते हैं कि परफेक्ट टाइम क्या है 0 डिग्री का? 12 बजे, राइट। तो अपन को 12 बजे से इसकी क्लॉक वाइज दूरी को काउंट करना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखिए आप कि 12 बजे से हॉर्स 1 की क्लॉक दूरी गुणा 60/11। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए अपन को तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है कि 12 बजे से हॉर्स 1 की क्लॉकवाइज दूरी। हॉर्स 1 का मतलब क्या है? इधर देखो 2 हॉर्स दिए हुए हैं, 9 से 10, यानी कि ये हॉर्स 1 हुआ, ये हॉर्स 2। सो अपन को पहले हॉर्स तक गिनना है। जैसे कि अपन को 9 बजे का बोला है तो 12 से गिनना है। तो जब भी अपन को ऐसे 12 से गिनना हो, 3 से गिनना हो, 4 से गिनना हो, तो अपन आगे वाले जो भी नंबर होता है उसको काउंट करते हैं। जैसे 12 से गिनना है तो क्या काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्योंकि अपन को क्या बोला है? हॉर्स नंबर 1, यानी कि 9 बजे तक। तो ये कितने घंटे हुए? 9 घंटे हुए। तो इधर लिखना 9 गुणा अपन को क्या करना है? 60/11। तो 9 को गुणा इससे कराएंगे तो क्या आएगा अपना? 540/11। अब 540 में अपने को 11 का भाग देना है। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौको क्या होता है? 44। इधर बचा 0, इसको लेना है। 11 9 कितने होते हैं? 99 माइनस 1। ठीक है। अब अपन को देखो गाइज, इधर 1 आया ना, इसको कैसे लिखना है अपन को कि जो 1 है ना उसको सबसे ऊपर, फिर इसको साइड में, यानी कि इस तरह से लेके जाना है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 1, ये अपना 49/11। ठीक है। अब ये आया है जो क्या है? अपने क्या था? 9 से। तो यहाँ पे अपने 9 बजकर इतने मिनट पर अपने 0 डिग्री बनेगा। ठीक है। तो ये अपने क्या निकालता है? मिनट निकालता है। ठीक है। और जो सबसे पहले दिया हुआ हो वो हॉर्स को, मतलब 9 बजे को अपन को लिखना होता है। तो ये इसका आंसर। देखिए ऐसे और क्वेश्चन करते हैं अपन। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? एक साथ होगी का क्या मतलब है? 0 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। एट वाट टाइम बिटवीन 6 and 7 विल द क्लॉक हैंड्स बी टुगेदर? साथ साथ होंगे। ठीक है। आंसर। तो फिर से अपने वो वाला ही ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 12 बजे से अपन को क्लॉकवाइज दूरी गिननी है। तो ये अपने क्या, जो 12 से अपन 6 तक काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 60/11। छगमग होता है 36, 0 एंड बट्टे में 11। 11 3 33, 11 चौक 44, इसलिए 11 3 33, 3 0, 11 दूनी क्या आएगा? 22। और इधर ये क्या बचा? 8। इसको भी कैसे लिखना है? इसको सबसे ऊपर लिखना है, यानी कि 8 बचा है ना, उसको इधर लिखना है। 32 को इधर एंड 11 को नीचे।
तो ये अपने क्या मिनट निकल के आई है, 6 बजे से बोला था, तो यानी कि 6:20 पे अपना ये 0 डिग्री बनेगा। ये इसका आंसर है। तो देखो गाइस एक और क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या लिखा है, 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री कब बनेगा। अब इधर 90 डिग्री की बात हो रही है, तो अपन को जानते हैं कि सबसे अच्छा टाइम क्या है, 3 बजे और 9 बजे 90 डिग्री बनती है। ठीक है, तो अपन 3 बजे से क्लॉकवाइज दूरी गिनेंगे और 9 बजे से। उधर अपना क्या था, 0 डिग्री की बात हो रही थी, तो 0 डिग्री का सबसे अच्छा टाइम क्या था, 12 बजे, तो 12 बजे से गिन रहे थे। इधर सबसे अच्छा टाइम क्या है, 90 डिग्री का 3 और 9, तो 3 और 9 से 1 हॉर्स क्लॉकवाइज दूरी गुणा 60/11। तो अभी देखो इधर 5 ही मैंने बोला था ना, पहला हॉर्स एंड दूसरा। तो देखो पहले 3 बजे से गिनेंगे, तो 3 से गिनेंगे तो 4 और 5, ये 2 हॉर्स हुए, 2 गुणा 60/11। ठीक है, ऐसे ही अपन फिर से कहाँ से गिनेंगे, 9 बजे से, तो 9 से 5 बजे तक गिनना है। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने घंटे हुए, 8 घंटे गुणा 60/11। इसको 2 से गुणा कराएंगे तो 120 आएगा, फिर 11 से, तो 1 बार में 11, 1, ये 0 है तो 0। ठीक है, तो जब ऐसे आ जाएगा तो अपन को कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो 11 में 10 का टेबल का भाग नहीं जाएगा, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने आप बताया था 10 इसको सबसे ऊपर, इस 1 को इस साइड में, और 11 नीचे आएगा। तो ये अपन निकल के आती है, वो क्या होती है, मिनट होती है। 5 बजे से तो इधर 5 लिखेंगे। ठीक है, और इधर 8 का मार 16, 24, 8 32, 8 45, 8 6 48, ये 0, इसमें भी 11 का भाग देंगे, 11 चौको होता है 44, 4 0, 11 तिया 33, 7, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 को ऊपर, 43 को इधर, और ये 11। ठीक है, और अपने क्या था, 5 बजे से था, तो ये इधर 5। अब देखो इधर 2 उत्तर आए हैं, 2 उत्तर आने भी थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अपन को कौन सा उत्तर लिखना है। तो देखो ऐसा वो एग्जामिनर पागल नहीं होगा कि वो आपको दोनों एक साथ दे दे। तो वो क्या, अगर ये वाला ऑप्शन देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा। ठीक है, लेकिन निकालना अपन को दोनों है, ताकि अपन को पता चल सके कि क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि ये 90 डिग्री में अपन जानते हैं ना, 2 टाइम होते हैं इसके, इसलिए अपन को ऐसे करना होगा। और एग्जाम में टेंशन मत करना, आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिख जाएगा। अभी देखते हैं अपन एक और करते हैं। 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, व्हेन विल इट बिकम 180 डिग्री बिटवीन 2 एंड 3 बजे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। अब देखो 180 डिग्री का सबसे अच्छा टाइम क्या है, अपन जानते हैं 6 बजे। तो अपन 6 बजे से इसकी क्लॉकवाइज दूरी को काउंट करेंगे। इधर अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, 6 से क्लॉक वाइज दूरी किसकी, 1 हॉर्स की, ये अपन पहला हॉर्स एंड ये दूसरा। ठीक है, गुणा 60/11। तो 6 बजे से 2 बजे तक गिनना है, तो गिनते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। ये कितने घंटे हुए, 8 घंटे। 8 गुणा 60/11, 8 6 का होता है 48, और ये 0, इसमें 11 का भाग देना है, 11 चौका होता है 44, बचा 4 0, 11 तिया होता है 33, बचा 7, ये इधर आएगा 7, नीचे वाला ऊपर आएगा, एंड ये 43 और ये 11 नीचे आएगा। क्या था अपना 2 बजे, तो इधर 2 लिखना है। तो 2 बज के इतने मिनट पर अपने 180 डिग्री बनेगा। ये अपना इसका आंसर हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा, 5 से 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होगी।
30 मिनट का मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब हो रहा है 180 डिग्री की बात हो रही है। 30 मिनट की दूरी, ठीक है, 5 से 6 बजे के बीच। अभी अपन ने देखा था सबसे अच्छा टाइम क्या था, 6 बजे से, तो 6 बजे से इसको काउंट करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रही हूँ। इससे पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इधर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, व्हेन बिटवीन 5 and 6 will the horse and minute hands be 30 minute apart from each other। तो देखो इस क्वेश्चन को भी अपन को ऐसे ही करना है। तो अपन 6 बजे से इसकी दूरी को 5 बजे तक गिनेंगे, तो गिनते हैं 6 से 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। ये कितने घंटे हुए? 11 घंटे। 11 गुणा क्या होगा? 60/11। तो 11 से 11 कट जाएगा, क्या आया अपने? 60। और ये अपने पहले हॉर्स को इधर लिखते हैं क्योंकि ये जो निकल के आती है ना इस फॉर्मूले से गाइस, ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन मिनट निकालते हैं, ठीक है। तो ये 5 को अपन लिखना होगा, यानी 5:60 पर ये 5:60। एक चीज का और ध्यान रखना, आपको 60 मिनट कभी भी दिखे ना तो इसका मतलब क्या है, ये 6 बज गए, ठीक है। 60 मिनट को अपन 0 में कन्वर्ट कर सकते हो, 0 को 60 मिनट में। क्योंकि ना अभी देखो इधर ये अपने कितने बज रहे हैं, अभी देख सकते हो आप अपने इसमें कितने बज रहे। देखो इधर 2, अब देखो इसके अंदर कितने बज रहे अपने? 2 बज रहे, ठीक है। तो अब देखो ये अपने 5 मिनट हुई, ये 10 मिनट हुई, ये 15 मिनट हुई, ये 20 मिनट हुई, ये 25 मिनट हुई, ये 30 मिनट हुई, ठीक है। और ऐसे ही अपने ये 30 और 30 कितने हो जाते? 60। तो देखो जब ये 60 मिनट हुई, 2:60 हुई, तब ये 3 बज चुके थे परफेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी अपन को 60 मिनट दिखे ना तो मतलब उसे अपन 00 लिख सकते हैं। 00 से मेरा मतलब है जैसे 5:60 है तो 6 बज जाएंगे, अगर 7:60 होते तो 8 बज जाते, ऐसे, ठीक है। तो गाइज अब अपन करेंगे खराब घड़ी वाले क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी प्रत्येक 5 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, यदि इसे आज सुबह 12 बजे सही समय से मिलाया जाए तो 16 घंटे बाद क्या समय होगा? A clock gains 10 minutes every 5 hours if it is set to the correct time of 12 today morning. What will be the time after 16 hours? यानी कि एक कोई घड़ी खराब है जो हर 5 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है, तो उसे 12 बजे सही समय से मिलाया है, तो 16 घंटे बाद ये क्या समय दिखाएगी? अब आप देखिए 12 घंटे सही समय पे मिलाया है उसे, यानी 12 बज रहे हैं, तो 16 घंटे बाद क्या टाइम होगा? अगर अपन देखें इसका आंसर, तो 12 बजे से 16 घंटे कितने बजते हैं? देखो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने घंटे हुए? 12 घंटे, ठीक है। फिर अपन को कितने चाहिए? 16। तो 1 2 3 4, तो 16 घंटे हुए, तब कितने बजे? 4 बजे। यानी कि अब राइट टाइम देखेंगे तो कितने बजने चाहिए? 4। यह आंसर नहीं है, ठीक है, 4 बजने चाहिए। लेकिन ये घड़ी क्या है, खराब है, तो हर 5 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, तो ये इससे, तो ये तो क्या है, सारी घड़ियों में तो ये राइट टाइम होगा, लेकिन क्योंकि ये 10 मिनट आगे हो जाती है, तो ऐसी क्वेश्चन को अपन को कैसे करना है? इसके लिए देखो एक फॉर्मूला लिखना कि मिनट बट्टा पहला हॉर्स इंटू सेकेंड हॉर्स, और ये अपने प्लस माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो देखो इधर फॉर्मूले में लिखते हैं, इधर कितने मिनट है? 10 मिनट, तो 10 हॉर्स 1 का मतलब क्या है? जो पहले आया, देखो इधर क्या है? 5 घंटा, एंड अपन ने देखा था 16 घंटा, तो जो पहले आया है वो पहला हॉर्स है, यानी कि इधर 5 आएगा, गुणा दूसरा हॉर्स अपन को दिया हुआ है 16, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस का क्या रोल है, इसने बोला कि 10 मिनट आगे हो जाती है, अगर आगे लिखा हुआ हो तो प्लस आएगा उत्तर, और
पीछे लिखा हुआ हो, ऐसे होता है ना कि 10 मिनट पीछे हो जाती है तो माइनस करना होता है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 आया। और देखो हम फॉर्मूले से निकालते वो क्या है अपना मिनट होती है, तो यानी कि 32 प्लस में आया है, यानी कि 32 मिनट आगे होगी। दुनिया की सारी घड़ियों में कितने बज रहे होंगे 4, क्योंकि ये 12 से 16 घंटे बाद 4 बजेंगे। ये अपनी खराब घड़ी है तो इसमें क्या ये 32 मिनट आगे बताएगी अपन को, क्या बताएगी 4 से 32 मिनट आगे क्या होगा 32। ठीक है, तो ये खराब घड़ी होने के कारण अपना ये आंसर हो जाएगा, राइट। देखो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है एक घड़ी हर 3 घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है। ध्यान रखना पीछे हो जाती है। आज सुबह 7 बजे उसे सही समय से मिलाया तो कल शाम 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। ओके, ए क्लॉक गेन्स 4 मिनट्स every 3 hours if it is set to the correct time at 7 a.m. what time will it show at 4 tomorrow evening। इसको भी देखो इसके जैसे ही करना है अपन को। अपन क्या जानते हैं कि मिनट बट्टे में हॉर्स 1 इंटू हॉर्स 2 एंड प्लस माइनस। देखो पीछे लिखा हुआ है तो सिंपल माइनस में आएगा। एंड मिनट कितने मिनट दी हुई 4 मिनट बट्टा हर 3 घंटे में। देखो 3 घंटे में पहले जो हॉर्स आता है वो पहला होता है, यानी कि इधर 3 इंटू घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है। आज सुबह उसे 7 बजे सही समय से मिलाया जाए तो वे कल शाम 4 बजे वे क्या समय दिखाएगी। सो गाइस देखिए आप यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, आज सुबह 7 बजे, यानी कि 7 आज के बज रहे हैं, यानी कि AM। उसे सही समय से मिलाया जाए तो कल शाम 4 बजे, शाम का टाइम है यानी कि PM। तो अब देखिए 7 बजे से कल 4 PM तक, तो देखो 7 AM से इधर 7 AM हुआ होगा सुबह का, तब ये कितने घंटे हो गए 24 घंटे। अपन को चाहिए 4 PM। तो देखो 7 से 8 9 10 11 12, ये कितने घंटे हुए 5, फिर 1 2 3 4, ये हुए 4 घंटे। ऐसे टुकड़ों में गिनोगे ना, देखो 7 तक अपन ने ये देख लिया, AM है तो 24 घंटे हो गए, राइट। और अपन को 7 से काउंटिंग करनी है 12 तक, फिर 12 से जितना नंबर दिया है 4 का दिया है तो 4 तक। क्योंकि जब भी आपको मौका मिले ना तो 12 तक जरूर काउंटिंग करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट 12 के बाद में 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो, बट आप टुकड़ों में करोगे तो आगे क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 7 के बाद 12 तक काउंटिंग की, जो आई 5, फिर 12 से 4, क्योंकि 4 बजे तक का अपन को टाइम है। अब इनको प्लस करते हैं तो कितना आता है 33, यानी कि ये अपने कितने घंटे हो जाएंगे, दूसरा हॉर्स है ये कितना है 33। तो 3 एकम 3 3 एकम 3, 11 को इंटू 4 से कराएंगे तो क्या आएगा माइनस का 44। अब देखो इधर माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ अपने कि अपन को पीछे जाना होगा। जैसे कि इधर ने क्या इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, तो कल शाम 4 बजे वे क्या समय दिखाएगी, यानी कि दुनिया की सारी घड़ियों में जब 4 बज रहे होंगे तब ये अपने पीछे होने के कारण कौन सा समय दिखाएगी, तो यानी कि 4 बजे से माइनस 44। जब अपन को 44 मिनट पीछे जाएंगे तो गाइस क्या टाइम हो रहा होगा आप खुद सोचिए, उस टाइम कितने बज रहे होंगे 3:16। पीछे जाने का इसको मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखो 4 बजे, इधर अपन को 44, ठीक है। अब ऐसे 0 0 लिखो, इसको मैंने आपको पहले बताया था कि अपन 0 0 कैसे लिख सकते हैं, इधर 60 मिनट लिख सकते हैं। सॉरी गाइज आपको दिखा नहीं उसके लिए। तो देखो मैंने ये बताया था कि -44 आए हैं और वो अपने कितने 4 बजे बता रहा है, तो 4 बजे से अपन को -44 करेंगे तो 3:16 का टाइम आता है। ये कैसे आया ये आप इधर देखना, क्योंकि 4 बज रहे हैं, 0 0 है, इसको मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या होता है 60 मिनट। ओके, अब देखो माइनस कर लो, चलो 44
माइनस किया तो ये कितना आएगा इधर 6, और इसने इसको ऐसे लेती है 5 में से 4 गए तो कितना बचा 1। अब अपन खराब घड़ी के दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, सोनू प्रातः काल 9 से 10 बजे के बीच विद्यालय गया और 4:30 से 5 बजे के बीच वापस लौटा, तो उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां वही प्रतीत हो रही है। तो बताइए सोनू कितनी बजे विद्यालय गया था। इंग्लिश मीडियम के लिए एक बार इसको लिख लेना। सोनू went to school between 9 to 10 in the morning and returned between 4 to 5 in the evening. He saw that both the hands of the clock were looking the same. So tell me, at what time did Sonu go to school? Okay. सो गाइज अपने ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपके साथ भी होगा, आप जब घड़ी खराब हो जाती है तो जब आप कहीं बाहर जाके आते हो तो आप टाइम देखते हो, फिर घर आके देखते हो तो वो वही टाइम दिखा रही होती है, तो आप बोलते हो ना मम्मी आज घड़ी में क्या हो गया, सेम टाइम ऐसे दिखा रही है। सो वैसे ही कुछ हालत है इस सोनू की। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो कि जब आपको देखो लौटने का, इधर देखो एक ध्यान रखना क्या पूछा है, बताइए सोनू कितनी बजे विद्यालय गया था, जाने का टाइम पूछा है। ठीक है, जब इस टाइप वाले क्वेश्चन हो ना तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि जाने का टाइम निकालना हो तो 60/13 गुणा लौटने का टाइम और हॉर्स सेकंड लेते हैं, ये आपको मैं बताऊंगी। और लौटने का टाइम पूछा हो तो 60/13 गुणा जाने के टाइम हॉर्स 2। तो ये अपने दो फॉर्मूले हैं, जाने का टाइम और लौटने का टाइम पता कर सकते हैं। अब इधर देखो हॉर्स 2 हॉर्स 1 ये क्या है, यानी कि ये जो पहले नंबर दिया हुआ है वो हॉर्स 1 है और ये दूसरा हॉर्स 2 है, ये हॉर्स 1 है और ये हॉर्स 2 है। तो सिंपली अपन को क्या करना है, इधर क्या बोला है, तो बताइए सोनू कितने बजे विद्यालय गया था, यानी जाने का टाइम पूछा है। तो देखो जाने का टाइम बराबर 60/13 लौटने के हॉर्स 2। अब देखो ये कितनी बजे वापस लौटा था, इधर लिखा है सोनू प्रातः 9 से 10 बजे के बीच विद्यालय गया, 9 से 10 बजे के बीच विद्यालय गया, 4:30 से 5 बजे के बीच वापस लौटा, 4 से 5 बजे के बीच वापस से लौटा। तो इधर क्या बोला, लौटने के हॉर्स 2, यानी कि ये मैंने बताया था हॉर्स 1 है और ये हॉर्स 2 है, ये भी हॉर्स 1 है ये हॉर्स 2 है। तो हॉर्स 2 यानी कि 5, इधर क्या लिखना है 5। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 300 बट्टा क्या है 13 की टेबल से इसको अपन भाग देंगे, 13 दूनी क्या होता है 26, 4 0 13 होता है 39 1। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, जो नीचे अपने आया है इसको लिखेंगे ऊपर 1, फिर इसको लिखेंगे इधर साइड में 23 और ये अपना 13। ठीक है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से अपन जो निकालते हैं वो क्या होती है, मिनट होती है। और क्योंकि अपन को इसने जाने का टाइम पूछा है, जाने का तो देखो सोनू प्रातः काल 9 से 10 बजे के बीच विद्यालय गया, 9 से 10 बजे गया यानी कि 9 लिखना है। ठीक है, तो ये आपका होगा आंसर। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, राम प्रातः काल 11 से 12 बजे के बीच बाजार गया तथा 2 से 3 बजे के बीच वापस लौटा, तो उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयों की स्थिति वही है जो पहले थी, तो वह कितने बजे वापस लौटा। अब लौटने का टाइम पूछ रहे हैं अपन को, इस क्वेश्चन में जाने का टाइम पूछा था तो ये वाला लगाया था, लौटने का टाइम पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। तो लौटने का टाइम अब आप इधर ऐसे भी लिख सकते हो, लौटने का टाइम अपना क्या है, बाजार गया तथा 2 से 3 बजे के बीच वापस लौटा। तो इधर 2 आप पहले से लिख सकते हो, क्योंकि जो अपन फॉर्मूले से निकालेंगे वो क्या होगी, मिनट होगी। ओके, आपको पता चला इधर मैं 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये अपने लौटने वाला टाइम था। ये क्या होगा 60/13 गुणा जाने के हॉर्स सेकंड। सिंपली आप देखो 60/13 जाने के हॉर्स 2, ये देखो इधर लिखा था प्रातः काल 11 से 12 बजे के बीच बाजार गया,
तो हॉर्स 2 यानी ये हॉर्स 1, ये हॉर्स 2 यानी कि 12। तो ये अपने 12 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 720, फिर 13 में भाग देंगे, 13 कम 13 तो 26, 33 39, तो चौक 52, 13 पंजे 65, 3 छः 78, तो 13 पंजे 65, इधर बचा 7 0, 13 कम 13 26, 33 39, तो चौक 52, 13 पंजे 65, 3 छः 78, तो 13 पंजे 65 माइनस इधर बचा 5। इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 ये इधर साइड में लिखा जाएगा 55 और ये अपने आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से निकालेंगे जो क्या है मिनट, और लौटने का टाइम तो इसलिए मैंने 2 इधर लिखा, यानी कि ये अपने क्या हो गया, चलो इसको मैं इधर लिख देती हूँ, 2:20 पर अपने ये लौटा होगा, यह आंसर है। सो गाइज अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप अपन देखते हैं, इसके अंदर बोला है घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय 4:42 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। जब भी ऐसी क्वेश्चन हो जिसमें आपको जल प्रतिबिंब दिया हो, मिरर इमेज दी हुई हो, तो उसमें सिंपली अपन को एक फॉर्मूला लगाना और अपना आंसर आ जाता है। देखो इसका आंसर देखो, द टाइम ऑफ वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक इज 4:42, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम। तो देखो इसके अंदर क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब की बात हो तो अपन को क्या लिखना है, 17:90। क्या टाइम है, 4:42। इसको माइनस कर देना, इधर आएगा 8 और ये 8 में से 4 गए तो बचा 4 और ये इधर क्या बचा 13। अब देखो 13 बचा, इसका मतलब क्या है, जो रेलवे वाले टाइम में अपन देखा होता है ऐसे लिखा होता है 13 14 15 16। इसका मतलब ये है कि घड़ी के अंदर जब 12 बज जाते हैं ना, तो जो रेलवे टाइमिंग होती है कई जगहों पर अपन देखा होगा रेल में, तो 13 का मतलब सिंपली ये है कि जो एक अपन बोलते हैं ना 1 2 3 सॉरी इधर गलत लिख दिया, इधर आएगा 3, तो इसको ही अपन आगे गिनते हैं। जैसे कि 12 के बाद में इसको गिना जाता है 13, इसको 14, इसको 15, तो ये रेलवे टाइम होता है। तो इधर 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1:48 हो रही है। और रेलवे में अपन देखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा, आपने स्टेशन पे कहीं देखा होगा। ठीक है, सिंपली अपन को देखो जल प्रतिबिंब का समय दिखाना हो तो क्या याद रखना है, 17:90। अब देखिए इधर क्या है, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब, इधर है दर्पण प्रतिबिंब का समय है 3:15 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। द टाइम ऑफ मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक इज 3:15, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम। अब इसमें क्या करना है, जब दर्पण प्रतिबिंब हो तो अपन को याद रखना है 11:60। टाइम क्या दिया हुआ 3:15, 60 में से 15 माइनस करना है, ये 5 और ये तो 4 रेशियो ये 8, यानी कि 8:45। सिंपली इधर देखो घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब का समय 12:30 हो, तो वास्तविक समय क्या होगा। मैंने बोला दर्पण प्रतिबिंब में क्या याद रखना होता है अपन को 11:60, राइट है। ठीक है, आपको यही याद रखना है, लेकिन क्योंकि ये 12 बजे का टाइम है तो आप इधर एक लाइन लिखो, जब 11 से 1 का टाइम हो तब अपन को क्या याद रखना होता है कि 23:60। अब आप बोलोगे इतनी सारी चीज़ याद करने के लिए बोल रही हूँ, तो ये काफ़ी सिंपल है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगी। ऐसा भी कोई भारी भरकम चीज़ें नहीं है, पर आपको लग रही है तो लग सकती है क्योंकि पहली बार में सबको लगती है, बट आप 1-2 बार ट्राई करोगे ना तो सच्ची में काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएगी। और आपको सिर्फ एग्जाम टाइम तक ही तो याद रखनी है। सो आई होप आपको याद रखेंगे इसको। तो क्योंकि देखो ये 12 बजे का टाइम 11 से 1 बजे के बीच में आता है, तो सिंपली इधर अपन देखेंगे 23:60 क्या है 12:30 माइनस करेंगे 0, ये 3:1 और ये 1, यानी 11:30 आंसर होगा। अब देखो गाइस अपन टाइप 2 पे आए हैं कि इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो हम कैसे करने हैं। इसमें लिखा होगा 3 अलार्म क्रम से 13, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे पर बजे हो तो वे फिर कितनी बजे बजेंगे।
देखो जब इस तरह का अपन को क्वेश्चन होना इस टाइप में दिया हुआ हो तो अपन को सिंपली क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। आपको देख इसका दिख रहा होगा, सबसे बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम होता है। आप यहाँ पे देखो करके भी देख सकते हो, 10, 15 एंड 30, 2 पंजे होता है 10, ये 15 ऐसे कैसे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 15 बढ़ जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 10, 5 तिया 15, 15 एकम 15 30, ये अपना आया 30। ठीक है, तो ये देखो इसका एलसीएम क्या आएगा अपने 30। ठीक है, तो इसमें देखो 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि एक साथ वे सुबह 9 बजे पर बजे हो तो वे फिर कितनी बजे बजेगी। तो यानी कि इसको अपने 9 बजे दिया हुआ है तो अपने सिंपली क्या करना है 9:30, तो ये अपने इसका तो 9:30 पर वो क्या है बजेगी। ठीक है, ये अपने इसका आंसर हुआ। सो गाइस जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो कि एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है तो बताइए कि 8 बार बजने में कितना समय लेगी। ए क्लॉक टेक 33 सेकंड्स टू स्ट्रिक 12 टाइम्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्ट्रिक 8 टाइम्स। तो देखो 12 बार में कितना 33 सेकंड का समय लिया है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो ऐसे दिया हुआ ना, आपको समय दिया हो तो आप आराम से फॉर्मूला लिखना, समय बट्टा हॉर्स 1 माइनस 1 एंड हॉर्स 2 माइनस 1। आप हॉर्स देखो इधर घंटे में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको a माइनस 1 और b माइनस 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले को जैसे भी याद करना चाहो। तो देखो समय दिया हुआ है कितना 33 सेकेंड, हॉर्स 1 माइनस 1, यानी कि पहले जो भी अपन को नंबर दिया हुआ है, आप चाहे इसको ए बोल सकते हो या फिर आप पहला हॉर्स बोल सकते हो। अब इधर देखो हॉर्स लिखा हुआ नहीं था इसलिए मैंने इधर ए और इसको बी लिखा है। सिंपली पहले वाला जो नंबर है वो अपन को लिखना है, उसमें माइनस 1 करना है। तो 12 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 11 एंड 8 माइनस, इसे देखो 8 लिखेंगे, 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 7। 7 को 33 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने 231 एंड 11 टेबल से 11 कम 11, 11 दूनी क्या होता है 22, 1 तो 1 बार में क्या है 11, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। अभी तक गाइज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए एंड फॉर्मूलाज से देखे वो कैसे होते हैं। अभी अपन 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो PTET 2024 में पूछे हैं। इसमें पूछा है एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है। समकोण मतलब मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का कोण। तो ये एक दिन में कितनी बार बनाती है, याद करो कितनी बार बनाती है, 12 घंटे में 22 बार, और एक दिन में कितनी बार बनाती है 44 बार। वैसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है। मेल खाती से क्या मतलब है, मतलब 0 डिग्री कितनी बार बनाती है एक दिन में। तो आप बताओ एक दिन में कितनी बार बनाती है। मैंने आपको बताया हुआ भी है 22 बार। सो गाइज अब मैं वीडियो की एंडिंग में आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो मेरे को सबसे अच्छी लगी। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपको अगर 3 ऑप्शन दिए हुए हो एग्जाम के अंदर, ABC करके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मान लीजिए ऐसे ऑप्शन दिए हुए हो तो इसमें अपन देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। देखो कैसे, इन दोनों को प्लस कीजिए, क्या आता है 12 आता है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कीजिए 11 आता है, इनको प्लस कीजिए 10 आता है। तो जब अपन को प्लस मैंने किसको किया है, ये पहले नंबर को, इधर देखो पहले नंबर को किया, इधर भी पहले नंबर को किया, यानी कि 7 और 3 कितने हुए 10, 7 और 4 कितने हुए 11, 7 और 5 कितने हुए 12। तो जब भी अपन को ऐसे प्लस करने पर 10 मिल जाए ना तो वही अपना आंसर होता है, 99% अपना वही आंसर होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन देखो ट्रिक ही होती है। तो मान लीजिए उसने एक और ऑप्शन आपको दे दिया D, उसमें भी अपन को ऐसे लिख दिया, मान लीजिए इधर लिखा है 4 और इधर लिखा है 6 और 11, तो ये इधर भी अपन क्या हो जाएगा 10। तो यानी कि अपन को
डाउट हो गया, तब तो अपन को क्या है, जिस तरह जो भी क्वेश्चन है वो अपन को पूरा सॉल्व करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया जो सॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिए हुए हो उसमें अगर एक अपन को मिल जाए तो अपन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। हाँ, ये सच बात है कि ट्रिक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, पर अगर ट्रिक लग जाए तो लगा लेना, वरना आपको सॉल्व तो करना होगा। सो थैंक यू गाइज, आप सभी को वीडियो के एंड तक बने रहे, इसलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।